इशू पे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम इकट्ठे होंगे और किसी फोरम में हम पीछे अब नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे मुकद्दर का फ़ैसला हम काउंसलर्स अपने फोरम पे हल करेंगे। किसी ऐसे लोगों को उसमें इख्तियार नहीं देंगे कि ब्यूरोक्रेसी या कोई और अदारा बैठ के हल्कों का फ़ैसला करे कि जी ये हल्के हमने बनाए हैं। आज बड़ी तफसीलन बात हुई और हमारे बड़े टैलेंटेड साथियों ने बड़े अच्छे मौक़िफ़ बयान किया। ख़ास तौर पे जो हल्का बंदियाँ हुई है, कोयटा शहर के जो हल्का बंदियाँ हुई है, वो बजाय पॉपुलेशन हमारी 50 लाख तक है और 50 लाख की आबादी बजाय कि आप उसको बढ़ाएं, आपने हमारे 58 की जगह 61 हल्के किए। 61 हल्के बढ़ने चाहिए और डिमांड भी हमारे काउंसलर्स का यही आया है कि हल्के बढ़ने चाहिए। और ये जो हल्कों के साथ साथ एक्ट है, ये 2010 का एक्ट है, जिसको हमने मुस्तकबिल में हम बिल्कुल इसको चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि इस एक्ट के तहत हमने जो गुज़श्ता साबिक़ के 4 साल गुजारे उसमें बहुत तकलीफ़ात ये इन काउंसलर साथियों ने बर्दाश्त किए। अपने अपने हल्कों की जितनी भी खिदमत हो सकता है, मैं समझता हूँ हर काउंसलर ने दिन रात मेहनत करके अपने हल्के को उन्होंने गुले गुलजार करने की कोशिश की, मगर वो एक्ट उनके आड़े आता रहा। उस एक्ट की वजह से आगे काम नहीं बढ़ा। तो अब इंशाल्लाह ये एहतियात जो हमारा आज हम कौंसल के मेंबरान बैठे हैं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम इकट्ठे चलेंगे और कोयटा के जो MPAs हैं, ख़ास तौर पे 9 MPA जो कि कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अपने काउंसलर्स का एक पैगाम हम देना चाहते हैं इस फोरम पे कि आप काउंसलर्स की मशावरत से फ़ैसले करें। आप जिस फोरम पे जाएं, काउंसलर्स की मशावरत से, और सियासी पार्टियों से भी हम अपील करते हैं। हम सब सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपने पार्टियों से उम्मीद रखते हैं और उन्हीं के कोशिशों से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं 20,000 असलम कितना 15 से 20,000 वोटों पे बनाया गया है। और बाद में इन्होंने, हालांकि देखा जाए हल्के हमारे 14,000 पे भी बनने चाहिए और हमारा मुतालबा है, हमारे साथियों ने मुतफ़िका यही मुतालबा किया कि 10,000 से 14,000 तक हल्के जो है ना बनाए जाएँ। और जितने भी हल्के बनते हैं, मगर हल्के बनाने के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन के इख्तियारात भी होने चाहिए। ये ना कि हल्के हम डिमांड कर रहे हैं और इख्तियारात डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो इख्तियारात हमारी मेट्रोपॉलिटन का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो इख्तियारात है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की होनी चाहिए। तो मैं अपनी टीम का मशकूर हूँ, अपने काउंसलर साथियों का। इन्होंने ख़ास तौर पे आज जो आपका एहतजाज और है 4 बजे शायद, वो जो हमारे साफ़ी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, तो मैं अपने तमाम काउंसलरों के हमरा आपके एहतजाज में इंशाल्लाह शिरकत भी करेंगे और आवाज़ भी बुलंद करेंगे। हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। और बाकी जो हमारे मिनट्स आज जो फ़ैसले किए गए, उसके लिए चौधरी आतिफ़ साहब जो है ना आपको थोड़ा डिटेल बताएंगे। बहुत शुक्रिया। उस हवाले से नई हल्काबंदियों की मुशावरत के हवाले से और दोहराने का एहतमाम किया गया। हम इनके मशकूर ममनून है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आर्टिकल 200 सेक्शन के तहत जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन है कि जब आप कोई सेक्शन आता है तो उसमें 1000 ऊपर या नीचे पे आप हल्काबंदी कर सकते हैं। अब तक जो हम सेक्शन का हवाला दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि 21,000 से ऊपर जो हल्के बने हैं वो तो हैं ही गैर कानूनी हल्के। 21,001 की आबादी पे भी अगर कोई हल्का बनेगा, वो जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन है उसकी सरासर खिलाफ वर्जी है। और हमारे कोई 14 से 16 हल्के 21,000 से ऊपर बनाए गए हैं, जिसे हम 27 हल्के हैं, जिसे हम रिजेक्ट करते हैं। और इस वजह से इन तमाम हल्का बंदियों को रिजेक्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ की जाएँ। क्योंकि और दूसरी बात अहम चीज़ जो आपको तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं कि हल्का बंदियों के लिए लोकल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने दिसंबर 2021 को इलेक्शन कमीशन को जो नोटिफाई किया, नोटिफिकेशन भेजा कि मेट्रोपॉलिटन कोयटा की हल्का बंदियाँ की जाएँ। उसमें कोयटा की आबादी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो आबादी थी वो 9,07,000 शो की गई है और उसमें कम से कम 45 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 61 हल्के तजवीज़ किए गए हैं।
जब आबादी और जो अब हल्के बने हैं वो 12,47,000 के करीब आबादी पे बने हैं। जब लोकल गवर्नमेंट ने आबादी ही गलत नोटिफाई की है, इस आबादी की बुनियाद पे हमारे बच्चों को मेडिकल की सीटें मिलती हैं, इंजीनियरिंग की सीटें मिलती हैं, एजुकेशन में जॉब्स कोटा मिलता है, तो हम सबसे पहले उस लेटर को कंडेम करते हैं और मुतालबा करते हैं लोकल गवर्नमेंट से कि इसकी फ़ौरन तस्दीक की जाए। हम रिटर्न में इलेक्शन कमीशन को भी दे चुके हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी दे चुके हैं और जो भी ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको इसकी तफसीलात दे चुके हैं कि सही आबादी को नोटिफाई किया जाए और रीडिलिमिटेशन, हमारे साथियों ने मुत्तफ़क़ा तौर पे कहा है कि रीडिलिमिटेशन का अमल शुरू किया जाए और उसमें 10 से 12,000 या 14,000 की आबादी पे हल्के बनाए जाएँ। अब हल्कों को इतना ज़्यादा कम कर देना और उनके एरियो को बढ़ा देने से, देखें जहाँ पे कोयटा शहर में बहुत सारे मसाइल हैं, लसानियत के मसाइल हैं और मसाइल हैं, तो इस हवाले से जो इन कौंसलों की खिदमात इन हल्कों के हवाले से होती है, योम आशूर के मौके पे, योम अली के मौके पे, ईद मिलादुन्नबी के मौके पे एक एक दुकान को जाना, सील करना, वहाँ के लोगों से मिलना और जो भी हमारे फोर्सेस के इदारे हैं उनके साथ ताउन करना। अगर इस हल्कों पे ये जाएंगे और इलेक्शन होंगे तो कल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना मुतासिर होगी। हम जितने भी मुक़्तदर इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इसको देखें और इसको दोबारा से ज़रा इस पर नज़रसानी करें और सही हल्के बनाएं। हमारे साथियों ने मुतफ़क्का तौर पे जो तजावीज़ दी हैं उनमें यही है कि जो है ना हम MPS से मिलेंगे, जो कोयटा शहर के 9 MPs है स्पेशली उनसे, और जो बाकी भी असम्बली के MP हैं, पूरे बलूचिस्तान के जितने भी MP हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर कोई 2, 4, 6 का घर ना हो, बाकी सब कोयटा में रहते हैं, कोयटा में उनके अपने घर हैं, वो मालिकाना हकूक पे उन्होंने घर लिए हुए हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कोयटा की आबादी जो शो की गई है वो गलत है। कराची में आबादी को चैलेंज किया गया, 5% आबादी उनकी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे बढ़ाई गई। तो हमारा भी मुतालबा ये है कि हमारी आबादी को सही फिगर्स पे जो है ना शो किया जाए और हल्का बंदियाँ दोबारा की जाए। और उसके अलावा हमने इस फोरम पे आज ये भी फैसला किया है, हमारे साथियों की तरफ से बात सामने आई थी कि जो पुराने हमारे फंड्स हैं, जब से हमारी कौंसल ख़त्म हुई है उन फंड्स का पता नहीं है, वहाँ उन पे काम क्या हुआ, उस फंड्स का अंजाम क्या हुआ, उस हवाले से हम कमेटी बना रहे हैं, सब हमारे कमेटी के साथी हैं। हम कल से उस पर भी जदोजहद शुरू करेंगे कि उन फंड्स का क्या हुआ, उस पर काम हुए या नहीं हुए, आया उन पर कहीं पेमेंटें तो नहीं हो गई। तो इस कमेटी ने वो भी फैसला किया है, MPS से मुलाकातों का भी फैसला किया है। और इस सिलसिले में हम आज ये पहला एहतजाज आपके सामने रिकॉर्ड करा रहे हैं ताकि ये तमाम लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन साथियों की मशावरत से और इसी कौंसल के जो साथी हैं, कौंसलरान हैं, हमारे कन्वीनियर हैं, असूलन जब तक नई कौंसल नहीं आएगी ये कन्वीनियर यही कहलाएंगे। तो हम इनकी मशावरत से तमाम साथी मिल के नेक्स्ट जो आगे आने वाला वक्त है जदीद मतलब शिद्दत के जो है ना एहतजाज की तरफ भी जा सकते हैं। और ये हम अपने, क्योंकि कल ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, इसमें हम कोई कमज़ोरी इंशाल्लाह नहीं दिखाएंगे और इसमें हम बिल्कुल शदीद एहतजाज की तरफ भी जाएंगे। वरना जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, हम स्पेशली वज़ीर आला बलूचिस्तान से और उनकी काबीना से और लोकल गवर्नमेंट से, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि खुदारा ये शहर हम सब का है, इस पे जो है ना संजीदगी से गौर करें और नया ऑर्डिनेंस हमारे लिए लाएं और हल्कों को बढ़ाएं ताकि सबको नुमाइंदगी मिल सके। शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट के जो यूनियन कौंसल थे वो जो है मिसाल अगर 5 लाख पे थे, 6.5 लाख डिक्लेयर हुआ, 9 से 127 बन गए। कोयटा शहर की आबादी तकरीबन 40 से 50 लाख है। इन्होंने आज से 3 साल पहले इन्होंने एक समरी पुटअप की थी लोकल गवर्नमेंट ने ही कि कोयटा शहर को कुचला और उनके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया था। शहर में सिर्फ 118 लाख की आबादी पे 102 वार्ड के तजवीज़ भिजवाई थी, जो मिनिस्टर साहब ने उसको पास किया है। लेकिन बाद में उसी के अपनी नोटिफिकेशन या समरी की नफ़ी करके एक लेटर लिखा गया है कि आप इसे 45 से 60 करें। हमारा जो है मुतालबा ये है, कौंसलर आज हम हैं, सुबह नहीं होंगे, हम लोग सब इंशाल्लाह बहुत लोग इधर 60 रजा वकील हम लोग सब 60 वाले हैं ना। आने वाले नस्लों का मसला है, नुमाइंदगी जब आप ख़त्म करेंगे शहर की, आप लोगों को जो है नुमाइंदगी से महरूम करेंगे, ये तो आने वाले नस्लों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। आप जैसे चौधरी साहब ने बोला है, जो मेडिकल की सीटें हैं, एजुकेशन की सीटें हैं, अच्छा पोस्टिंग है, जो फंड आपका रिलीज हो रहा है इस टाइम पर, आपको पता है मेट्रोपॉलिटन को सिर्फ 12 करोड़ रुपए मिलते हैं मंथली, उसमें 15 करोड़ रुपए के खर्चात है। जब सेक्रेटरी साहब से मैंने मुलाकात की, उसने बोला यार हमने थोड़ी किए, असेंबली में बैठ के आप लोगों को किए।
ये जो है तादाद जो इन्होंने हमें जो नोटिफाई किए है, ये नफूस पे नहीं किए है, आबादी पे नहीं किए है। 20 साल पहले जो इनके पास वोटिंग लिस्ट था उसको गलियों में टीचरों को दिया है, बोला जाओ जी देखो कौन मौजूद है कौन नहीं है। वो आया है, उसने भी एक घर चेक नहीं किया, आपसे पूछा मुझसे पूछा इस घर में फलाना बंदा है, उसने बोला नहीं, बोला कांटा लगाओ। अगर वो बाहर था कराची में था, और ये हुआ भी इन दोनों में जब लोग जनवरी फरवरी में कोयटा से बाहर थे। अगर आबादी नफूस पे होता ये देखो सबको पता है कि आबादी वो होता है जो 6 महीने का बच्चे से लेकर 80 साल की उम्र तक। जी